ओके, गुड इवनिंग। आज ये 4th क्लास है आपका किस पर, दैट इज टू किल अ मॉकिंग बर्ड। एंड आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, उसी पर आगे कंटिन्यूस डिस्कशन करेंगे। और जो थोड़ी बहुत बातें बची थी उस पर बातचीत हो जाएगी। एंड रेस्ट थिंग, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कशन हो जाएगा। और उसके बाद इस नावल पर हम लोग कहानी सम अप करेंगे। उसके बाद जो आपके सिलेबस में हमारे हिसाब से बचेगा वो बचेगा, थर्ड पेपर पूरा बचेगा। रेनाशा पढ़ा गया है, बाकी पूरा बचा हुआ है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में आपको एक एक ड्रामा बचेगा, फाइनल सॉल्यूशन और डेथ ऑफ सेल्समैन, और कुछ 4 और 5 स्टोरीज बचेंगी। तो या तो हम लोग थर्ड पेपर का 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें 3 यूनिटीज से आगे की पढ़ाई करनी है। एंड या फिर हम लोग किसी एक पेपर की शॉर्ट स्टोरीज पर बातचीत करेंगे। जैसे फर्स्ट पेपर में आपको 4 स्टोरीज पढ़नी है। कैथरीन मैन्सफील्ड का द फ्लाई है, और ओ हेनरी का लास्ट लीफ है, एलिस मुनरो का बॉयज एंड गर्ल्स है, जेम्स बाल्डविन का एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट नॉवेल है। ये 4 स्टोरीज आपको पेपर 1 में पढ़नी है। एंड 5 जो है शॉर्ट फिक्शन के वर्क्स आपको पढ़ने हैं सेकेंड पेपर में। दैट इज पहला है गांधी जी का एक छोटा सा पार्ट उनकी बायोग्राफी से, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से, एज स्कूल मास्टर। ठीक है, ये एक चैप्टर है। सेकेंड वन इज आर के नारायण का है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये स्टोरी है, पहला बायोग्राफी का पार्ट। सेकेंड इज रस्किन बॉन्ड का ब्लू अम्ब्रेला है। एंड शशि देश पांडे का वाई अ रॉबिन है। एंड झुम्पा लहरी का है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। ठीक है, तो ये 5 स्टोरीज हैं। या तो इन्हीं में से कोई स्टोरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है 1 या 2 दिन का समय ही हम लोगों के पास बचेगा आज के बाद। आज 27 है, कल की क्लास हम लोग कर नहीं पाए थे। ठीक है, 27 है, और इसीलिए आज हमने संडे का एंजॉयमेंट छोड़ करके क्लास की। ठीक, नहीं तो वैसे नहीं करते। ठीक है, और कल मैक्सिमम परसों का समय और मिलेगा, क्योंकि लगभग 29th की शाम को या फिर 30th की मॉर्निंग हम निकलेंगे। एंड देयर आफ्टर क्लास आपकी जो होगी वो होगी, फिर हम संभवतः लौटेंगे 9 या 10 तारीख में। ठीक है, अच्छा आज बहुत कम लोग, अच्छा हो सकता है कि लोग संडे मान करके ये सोच रहे हैं क्लास नहीं होगी, ये पॉसिबल है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। मे बी लोग संडे मान रहे हैं, आज संडे था और हमने भी ध्यान नहीं दिया। पर क्लास स्टार्ट करने के पहले तक मुझे याद नहीं था कि आज संडे है, क्योंकि आज का दिन मेरा सबसे बिजीएस्ट डे था। ठीक है, डेली या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, मैं लेटा रहता था, या फिर यहीं रूम पर बैठ के पढ़ता रहता था। आज लगभग कल फिर से ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो दवा हमने खाई, तो उससे बेटर फील कर रहे हैं। तो दूसरा, हम सबसे बड़ा एक मीटिंग के लिए हमको यूनिवर्सिटी तक जाना था, तो यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से फिर एक फ्रेंड के पास जाना हुआ। एंड दैट वाज वेरी बिजी डे, सो मुझे भूल गया कि आज संडे है। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये यही इतना सिलेबस में है। या तो हम लोग कोई टर्म्स स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर का, या फिर स्टोरीज। अगर आप लोगों के साइड से कोई सजेशन हो तो दे दीजिएगा, उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, स्टोरीज स्टार्ट करना चाहिए या थर्ड पेपर स्टार्ट करना चाहिए? ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे, आज का जो एक क्वेश्चन था, जो एक थीम है इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, उसमें एक हमने लगभग बातचीत की थी, लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि जो उसकी स्कूल टीचर है मिस कैरोलाइन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, कैसी क्या पॉइंट्स यहाँ निकल करके सामने आते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बहुत शार्ट में अगर हम लोग इसको समझें, तो मिस कैरोलाइंस रोल इज लिटिल बिट नेगेटिव। ठीक है, मिस कैरोलाइन का जो रोल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज
her teaching style and her very keen approach to the laws and rules and regulations that makes teaching bad or unimpressive and burdensome and makes her very harsh. तो उनका जो यहाँ मॉरल एजुकेशन के पर्पस से अगर हम लोग बात करें तो दैट इज नेगेटिव पर्सपेक्टिव निकलेगा मिस कैरोलाइन का, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और बातें हैं जो इसमें से निकल करके आती हैं। When you start reading summary of the novel, and you will find that the very first chapter of the novel deals with a future incident that happened the year in the year 1933, sorry 1935, ठीक है। 33 से 35 का जो डिस्क्रिप्शन है, when this boy is almost about 13, मीन्स नावल की बिगनिंग में जहां से नरेशन बिगिन होता है वहां पर जो जेम है उसकी एज लगभग 10 साल है, और जो सॉरी लड़की है स्काउट है उसकी एज अबाउट 6 ईयर्स है। कहानी लगभग 3 साल चलती है, तो 3 साल में जो लड़का है वो लगभग 13 साल का होता है और जो लड़की है वो लगभग 9 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो बिगनिंग में जो एक इंसिडेंट हुआ था एट द एंड व्हेन बॉब एविल अटैक्स द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन वर सेव्ड बाय बू रैडली, तो वहां पर एक जो घटना घटी थी कि जो जेम है उसका हाथ टूट गया था, ठीक है। वहीं से कहानी बिगिन होती है एंड द नरेटर स्काउट गोज बैक टू the beginning of the story 3 years prior, and she also explores the ancestry of finches. ancestry of finches का मतलब है कि जो उनकी ancestry है, जो फिंच फैमिली है उसकी एक जो फैमिली का इतिहास है उसमें जाते हैं। और सेकेंड फर्स्ट चैप्टर से आगे कंटिन्यू होता है, तो सेकेंड चैप्टर में इनकी जो एक फ्रेंडशिप होती है डिल के साथ, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में, और सेकेंड चैप्टर आते आते क्या होता है कि डिल जो है अपने घर के लिए वापस, यानी कि गर्मियों का समय बीत जाता है, डिल के वापस जाने का समय होता है और डिल वापस चला जाता है। एंड हियर बिगिंस स्काउट्स स्कूल, ठीक है। और ये वो ईयर था जब स्काउट का स्कूल बिगिन होता है एंड सी गोज टू स्कूल। द फर्स्ट डेज डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन चैप्टर 2 ऑफ द नॉवल। सेकेंड चैप्टर में जो स्काउट है उसके स्कूल के फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस काउंट होता है एंड सी गोज टू स्कूल, वहां जाती है और उसका जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का दैट वाज नॉट वेरी गुड। सी लर्न्स लेसन not only inside the class, she learns lessons and experience especially outside the class. तो जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसको सीखने को मिला, जो उसको देखने को मिला, तो क्लास से ज्यादा, बुक्स से ज्यादा उसको आउटसाइड एक्सपीरियंस मिलता है। एंड हर एक्सपीरियंस विद हर टीचर दैट इज मिस कैरोलाइन वाज नॉट गुड। कैरोलाइन फिशर वाज we may call that she was very other to rules and regulation, very other to education system, very other to teaching methods, and she can't understand that how a scout is able to read and write and very avid in education, and she is not appreciating this, and she is not accepting this, that her father Atticus teaches her at home, and she is very avid in reading and writing. avid का मतलब होता है बहुत दक्ष, ठीक है, बहुत उत्साही, मीन्स कि ऐसे बच्चे जिनको घर पे बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया गया हो, पढ़ाया गया हो, ठीक है। तो बिकॉज एट स्काउट इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव गर्ल है। एंड उसके जो पिताजी हैं, फादर इज वेरी educated person, he is a good liar, and he teaches his children not only lessons of morality but several other lessons too, and that is reading and writing.
but this was not appreciated by the teacher, Miss Caroline Fisher. जो मिस कैरोलाइन फिशर हैं उनके द्वारा ये चीज अप्रिसिएट नहीं की जाती है, एंड सी डोंट एक्सेप्ट इट, एंड इवन सी सजेस्ट स्काउट दैट her father should stop teaching her because he don't know how to teach. He is unable, he is unaware of teaching methods. तो ये जो मिसेस फिशर का बिहेवियर है, दैट इज रॉन्ग बिहेवियर. शी शुड appreciate the ability of the student as a teacher, and not only this much, but her behavior with the students are not good. ठीक है, उसका जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ, किसका, टीचर का, इज नॉट गुड. नॉट ओनली विद स्काउट but also with other students, and here is mention of two special students, that is one from uh, Cunningham family, and Cunningham family is a very unprivileged families in the Macomb जो सिटी थी, Macomb जो शहर था, वहां पर जो ये कनिंगम फैमिली थी, इज वेरी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली. अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है कि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतनी सुख सुविधाएं, उतने पैसे नहीं थे कि दे कैन डू थिंग्स इजली. तो कनिंगम फैमिली का एक बच्चा है हु हैज नॉट कैरीड लंच. ठीक है, तो उस वो लंच कैरी नहीं किया था, लंच नहीं लाया था, एंड द मैडम गिव्स हर सम मनी टू buy lunch, gives him some lunch, you can say, and asks him to return money next day. But Scout tries to explain the teacher that Cunninghams are not so privileged persons, so they cannot pay the teacher back, and they cannot afford that lunch. कि वो जो कनिंघम्स हैं वो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो लंच ला सकें या लंच अफोर्ड कर सकें. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो उसको देती हैं तो उनका पैसा वापस कर सके, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इस बात को वो समझाने की कोशिश करती है, बट टीचर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, though she has explained very clearly. She is very intelligent, she has explained everything very clearly, but she was unable to understand the thing, and she punished Scout for that. She punished her by slapping ruler on her palm. ठीक है, जैसे आपने स्कूल में टीचर्स को देखा होगा, ये हथेली पर डंडी से, स्टिक से, या जो रूलर आती है इतनी बड़ी लकड़ी वाली फुट्टा, उससे पटापट पीटते हैं ना, दैट इज स्लैपिंग ऑन पाम. ठीक है, तो उसको इस तरीके का पनिशमेंट देती. तो ये उसका फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था, एंड यहाँ पर देयर ऑल द थिंग्स आर नेगेटिव विद द टीचर कैरोलाइन फिशर. ठीक है, and she is unable to teach school lessons as well as moral lessons, because she is very other to the teaching laws, teaching techniques, and she was very strict. इसलिए जो उनको टीचर, वो उनका टीचर होना, दैट इज वेरी रूड काइंड ऑफ थिंग. शी was unable to teach students moral lessons, or as well as students was unable to get lessons from her. ठीक है, तो उनसे और भी lessons ले सकें, ये बात थोड़ा मुश्किल थी. ठीक है, तो इसके साथ ही साथ, और फिर इसके बाद की जो घटनाएं थी, दैट आर वेरी एसोसिएटेड विद मॉरलिटी एंड मॉरल लेसन्स फॉर स्काउट एंड अदर चिल्ड्रन. एक्चुअली द बॉय फ्रॉम कनिंघम्स फैमिली, दैट वाज नेम, उसका नाम क्या था, वाल्टर. ठीक है, द बॉय नेम्ड वाल्टर कनिंघम.
उसकी सिचुएशंस की कंडीशन देख करके जेम ने उसको इनवाइट किया। जेम इनवाइट्स हिम टू हिज होम फॉर लंच, ठीक है, दोपहर के खाने के लिए उसको जो है उसने, उसके भाई ने, बड़े भाई ने इनवाइट किया। एंड फर्स्ट द बॉय वाज वेरी शाई एंड अनकंफर्टेबल विद देम एट lunch, but little bit thereafter he was comfortable, and he was pouring down some food items, some sweet items, just like syrup item, ठीक है, जैसे आप खांड देखे होंगे, गन्ने से जो गुड़ बनने के पहले का जो प्रोसेस होता है, जो रस गुड़ नहीं बन पाता वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, चीनी और गुड़ की जगह पर उसका यूज किया जाता है, उसको हिंदी में खांड कहते हैं और अंग्रेजी में सिरप कह लेते हैं, ठीक है। तो द बॉय वाज pouring some syrup over his food items that was not appropriate for a scout. She tried to scold the boy Walter Cunningham, ठीक है, वो वाल्टर कनिंघम को स्कोल्ड करने की कोशिश करती है। एंड हियर यू विल फाइंड दैट देयर आर सम मॉरल लेसन्स टू चिल्ड्रन। दैट इज फर्स्ट, when she was scolding the child Walter Cunningham, scout was called by Calpurnia, the cook. She was actually mother-like figure for children, and even she has right enough and power enough to see what is right and what is wrong, and she was responsible for care of all kind to the children, ठीक है, हर प्रकार की केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो वो उसको बुलाती है। सर, कैन वी से कैरोलाइन हैज लॉस ऑफ इनोसेंस? लॉस ऑफ इनोसेंस का सेंस तो यहां नहीं है, बट ये कह सकते हैं सी अपीयर्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श काइंड ऑफ टीचर दैट शुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर, ठीक है। एक टीचर के लिए ऐसा बिहेवियर, ऐसा ऐसी कंडीशन सूट नहीं करती। टीचर्स शुड बी पोलाइट एंड वेरी अम्बल टू द स्टूडेंट्स। अभी यही एक जो है घटना नहीं, ये तो एक घटना हुई। एंड नेक्स्ट सेशन में जब अगले साल जब स्काउट जाती है स्कूल, एंड अगेन देयर वाज अनदर हैपनिंग विद कैरोलाइन। कैरोलाइन के साथ एक दूसरी जो घटना होती है वो ये होती है कि एक दूसरा बच्चा है दैट इज फ्रॉम एविल फैमिली, ठीक है, एविल फैमिली से है। तो उसके साथ क्या है कि वो साल में एक ही बार स्कूल आता है, तो उसके बालों में उसको जूं दिखाई दी एक, ठीक है, एंड उन्होंने उसको डांट दिया और उसको बाहर निकाल दिया। तो टीचर को थोड़ा सा समझना चाहिए कि how the student is and from which background he or she is coming, कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है, एंड हाउ मच ही कैन अफोर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही कैन डू, ठीक है। तो किस बैकग्राउंड, किस तरीके की फैमिली से आ रहा है, क्या कंडीशंस हैं उसकी, एंड टीचर मस्ट नो हाउ टू ट्रीट अ स्टूडेंट इन हम्बल मैनर एंड इन अ गुड मैनर, ठीक है, सो दैट अ स्टूडेंट कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद द स्टूडेंट, विद द टीचर, and can learn lessons from his or her books, as well as some moral lessons for his or her life, ठीक है। तो दोनों प्रकार के लेसन्स हो सके, इसलिए मिसेस कैरोलाइन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टीचर टू टीच स्टूडेंट्स whether book lessons, subject lessons, or moral lessons. On the other hand, being a lawyer, not a proper teacher, without knowing any teaching etiquettes, teaching rules and regulations, Mr. Atticus, the lawyer, father of Scout, is very appropriate person to teach students moral lessons as well as to give lessons from book. He was well enough to teach Scout how to read and write even before the school, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, बट मॉरल लेसन्स का जो मैटर है वो मोस्ट इज रिलेटेड टू कल्पूर्निया, मिस्टर एटिकस, स्काउट एंड जिम, एज वेल एज डेल आल्सो, ठीक है, बट मोस्टली रिलेटेड टू स्काउट एंड जिम। क्लियर?
अब यहाँ बात आगे बढ़ती तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब वो जो वाल्टर बच्चा था वो उसने जो सिरप था, शुगर सिरप, उसको उसने अपने खानों पे फैला। दैट डजंट सीम्स अप्रोप्रिएट टू स्काउट। स्काउट को बहुत अप्रोप्रिएट नहीं नजर आया। देन उसने क्या किया, सी स्कोल्ड्स हिम, ठीक है। बट व्हेन शी वाज स्कोल्डिंग, शी वाज कॉल्ड बाय Calpurnia in the kitchen, and where she tries to teach, tries to make a scout understand that how she should behave with her guest, कि जो उसके घर में गेस्ट है आज के दिन, उसके साथ उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसको सिखाने की कोशिश करती। व्हेन शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन शी सेंड हर इन द किचन टू ईट अलोन एज अ पनिशमेंट। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इफ द चिल्ड्रन इज आर डूइंग समथिंग बैड, just to learn some lesson, some moral lesson, they are punished also, but in very humble manner, very common manner, but very easy manner, not a strict punishment like the teacher has given by slapping the palms of scout. तो उसने पनिश किया, बट दैट वाज नॉट अ फिजिकल पनिशमेंट, दैट वाज अ काइंड ऑफ मेंटल पनिशमेंट, काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ऑल। शी वाज सेंट टू द किचन बाय कल्पुर्निया टू ईट अलोन, ठीक है। तो एक मॉरल लेसन यहाँ देखने को मिलता है। सेकंड थिंग इज दैट कि व्हेन you will move ahead and you will find that when the news was spread of uh, Atticus's for defending Tom Robinson, that was a black man, ठीक है, कि टॉम रॉबिन्सन एक ब्लैक आदमी को वो डिफेंड कर रहे थे, मिस्टर एटिकस। तो एट दैट न्यूज पीपल वर अगेंस्ट मिस्टर एटिकस, ठीक है। लोग मिस्टर एटिकस के अगेंस्ट थे, मिस्टर एटिकस के अगेंस्ट बातें हो रही थी, मिस्टर एटिकस को लोग अब्यूज कर रहे थे एंड कॉलिंग हिम इनएप्रोप्रिएट। तो इसी सब के बीच एक दूसरी लेडी थी, नाम उनका कहाँ गया भाई, लेट मी सी नेम अगेन, नाम मैं भूल गया उनका। मिसेस ड्यूबॉस, ठीक है, एक दूसरी लेडी थी मिसेस ड्यूबॉस, ठीक है। एंड तो वो जो थी उन्होंने सम बैड कमेंट्स, सी डिड सम बैड कमेंट्स फॉर मिस्टर एटिकस, दैट वाज overheard by Jem, and Jem behaves very badly with her. एंड उन्होंने क्या किया, जेम ने क्या किया, उसने एक स्टिक ली और उस स्टिक से उनके घर पे जो पौधे लगे थे उनमें जो फूल लगे थे, उन फूलों को उसने खूब एकदम तोड़ दिया, सब नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, एज एंगर। When this thing was heard by known by Mr. Atticus, he teaches his children to be polite, ठीक है, and have learn make them learn how they should behave, कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए, कैसे चीजों को क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड उसके लिए मीन्स, एक मिनट, हाँ, कैसे चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को सिखाने के लिए उन्होंने उसको पनिशमेंट किया। कैसे, क्या पनिशमेंट दिया? ही वाज पनिश्ड दैट फॉर 2 आवर्स ही हैज टू गो रेगुलरली टू मिसेस डुबोस हाउस, ठीक है। तो 2 घंटे के लिए उनके घर जाना था और चीजों को देखभाल करनी थी, ठीक। तो ये पनिशमेंट उसको मिलता है, एंड दिस punishment also teaches lessons to children. Not only this, Atticus has also teaches lot of things that we have discussed earlier. तो आप जब summary पढ़ेंगे, you will find lot of teachings, lot of things that are moral lessons, moral educations, and you will find at the end of the novel that when Boo Radley
saves the children, they'll find that a book should not be judged by its cover. And the narrator Atticus remembers her father's teaching that one should see the world from one's eye, फ्रॉम वंस पर्सपेक्टिव। मीन्स कि अगर हमें आपको जज करना है तो हमें निश्चित रूप से आपके पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक बार देखना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज दैट कि सामने वाले व्यक्ति में किसी को कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, व्हाई ही इज so or why he is doing so, why he is behaving so, then once we should try to place ourselves at his place and just see the world from his place before judging him or her. Then you will understand why he is doing so or why he is so. ठीक है, कोई ऐसा क्यों है, अगर हम अपने आप को उसके स्थान पर रख करके देखें तो शायद बेहतर समझ सकेंगे। तो ऐसा करने के बाद ही किसी को जज करना चाहिए, या यूं कहिए कि वन शुड जज एनीवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिम और हर वेरी वेल। तो ये सारी बातें निकल करके आती हैं। एंड ओवरऑल इन द होल स्टोरी यू विल फाइंड दैट especially for children the importance of moral education is no less than school education, class education. If class education and bookish education makes a student to uh, write, read, speak, or mathematical abilities or other kind of abilities, so moral education makes students able to live a very fantastic life, live a very good life, and makes them a good citizen, makes them a very human being. That's why this moral education is very important for students, for children. Not only for student children, moral education and moral things are also equally important for uh, elders one, for grown ups. ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी मॉरल एजुकेशन का उतना ही इंपॉर्टेंस है, उतना ही महत्व है जितना कि बच्चों के लिए है। ठीक है, आई होप कि अभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो लिखिए जरा। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे एंड देयर आफ्टर आज की क्लास को हम लोग सम अप करेंगे और कल की क्लास से नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आपको इंतजार करते हैं 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि आपको लिखने की आवश्यकता हो, लिखने में टाइम लगे। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिखिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लिखिए। और तब तक मैं थोड़ा सा स्क्रीन से गायब रहूंगा। जैसे ही आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस आएंगे मैं फिर से अपीयर होकर के आपको दिखाई दूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको क्या कहना था, कुछ नहीं कहना था। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो हमको एटलीस्ट थंब का इशारा देंगे या फिर ओके लिखेंगे, कुछ भी ऐसा लिखेंगे जिससे हम जान सकें कि आपके कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चन आप कहना नहीं चाहते, कुछ पूछना नहीं चाहते, सो दैट कि हम क्लास को एंड कर सकें। ठीक है, तो जिनके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, एंड जिनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछना नहीं चाहते, नो डाउट, देन जस्ट गिव अ थंब और ओके। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। What is the role of serif? Symbols वाला क्वेश्चन।
अच्छा, 2 ही क्वेश्चन है और किसी का कोई डाउट अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों पर बात करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस आप लोगों के आए, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? एक सिंबल्स से रिलेटेड, दूसरा रोल ऑफ सेरीफ। देखिए रोल ऑफ सेरीफ इज वेरी, दैट इज सेरीफ नेम्ड हेक्टेट, HECKTATE, इसका नाम था हेक्टेट, ठीक है? ही वाज सेरीफ, एंड सेरीफ इज एक्चुअली अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट, ठीक है? इंग्लैंड में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, एंड दिस पोस्ट वाज गिवन टू हेक्टेट, एंड इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट अपीयर्स एट द एंड, ही वाज वेल अवेयर ऑफ बॉब एविल, ठीक है, एंड हिज डीड्स। वो बॉब एविल से बहुत अच्छी तरह से परिचित था उसके विषय में, एंड व्हेन ही कम्स टू नो ऑल दैट हैपेंस अबाउट द अटैक ऑन चिल्ड्रन एंड द डेथ ऑफ evil, and it was confirmed that this may be the crime or the act of Jim और बू रैडली, ठीक है? तो ये बात जब कंफर्म हुई कि हो सकता है कि इसका जो क्राइम है, इसका जो बात है, ये किस पर जाए, या तो जिम पर इसका आरोप जाएगा या तो बू रैडली पर जाएगा, देन एट दैट पॉइंट शरीफ डिसाइड्स दैट both are innocent, and it will be declared that uh, Bob Evil himself died by falling on his own knife, ठीक है? कि जब वो उन बच्चों पर अटैक कर रहा था, उस बीच में जो है स्कफल में वो खुद ही अपनी चाकू पर गिर गया और मर गया, ठीक है? तो ये यहीं पर एक मुझे रोल इसका देखने को मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल और नहीं है, ठीक है? सेकंड थिंग, सिंबल्स में देखिए जरूरी नहीं कि उतने ही सिंबल्स हों, आप खुद से भी सिंबल्स डिसाइड कर सकते हैं। जो 2-3 सिंबल्स थे उसको हमने आपको बताए थे। सिंबल्स पर पहली चीज अलग से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतनी सिंबॉलिस्ट नॉवेल नहीं है, इतना सिंबॉलिज्म नहीं है इसमें। जो सिंबल्स के रूप में आती हैं चीजें, बेसिकली सबसे मेन सिंबल जो इसमें आ रहा है वो मॉकिंग बर्ड का है, ठीक है? मॉकिंग बर्ड जो है इज सिंबलाइजिंग इनोसेंस एंड मेनली सिंबलाइजिंग टॉम रॉबिन्सन एंड ब्लैक पीपल, ठीक है? तो एक सिंबल वहां निकल करके आता है। दूसरा अगर देखें तो जो फिजिकल चैलेंजेस को भी एज सिंबल लिए जा सकते हैं, ठीक है? कुछ क्रिटिक्स मानेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि फिजिकल चैलेंजेस आर यूज्ड एज सिंबल इन द नॉवेल, बट मे बी, ठीक है? और नॉट होल, that is also a kind of symbol, but more than this not whole, the gifts are symbol. Gifts are symbol of innocence that was presented by a person who is very reclusive, who is very cut off from the society, ठीक है? जो समाज से बहुत कटा हुआ है, उसके लिए ये एक सिंबल है। मीन्स द पर्सन हु इज अवे, द पर्सन हु इज अंडरस्टूड वेरी बैड कैन आल्सो बी अ गुड मैन, ठीक है? तो उसके लिए ये एक सिंबल हो सकता है, ठीक है? रैबिट डॉग है, ठीक? तो उसको भी एक सिंबल देख सकते हैं। बाकी और भी सिंबल्स अगर आपको कुछ नजर आते हैं तो 2-1 लाइन उस पर भी आप कह सकते हैं, ठीक है? सिंबल्स पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेंगे जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है? अब बन जाए तो खुदा जाने, ठीक है ना? जहां तक मेरा मानना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो थीम्स पर बनेंगे, टाइटल पर बनेंगे, ठीक? या फिर बहुत बन गया तो स्काउट के कैरेक्टर और टॉम रॉबिन्सन वगैरह के कैरेक्टर पर बन जाएगा, ठीक? क्योंकि स्काउट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉम रॉबिन्सन का कैरेक्टर है, ठीक है? और अगर जो है एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माइला एविल और बॉब एविल का कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है?
बाकी मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली और कोई क्वेश्चन बनेगा, क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक। बाकी रेस्ट थिंग अगर कुछ हमको लगेगा कि छूट रहा है तो उसको हम लोग रिवीजन में समझेंगे। अभी फिलहाल इतने पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए, इतने को कंप्लीट करते हुए चलिए। उम्मीद करता हूं कि लगभग चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहली कोशिश है कि पूरे सिलेबस को कवर अप किया जाए, ठीक। चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है, अगर आप लोगों का कोई सजेशन आपकी तरफ से है तो उसे भी हमें लिखिएगा, उस पर भी हम विचार करेंगे और हम खुद से भी विचार करेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में बहुत कम लोग रहे, मुझे लगता है कि संडे की वजह से, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर अभी तक किसी और संडे को शायद क्लास नहीं हुई, एक आध संडे को हुई है, बाकी किसी संडे को नहीं हुई, तो लोग बाद में देख लेंगे। चलते हैं अभी के लिए, नमस्कार।